आज रिव्यू करेंगे इस डिकेड की सबसे बड़ी और खतरनाक मूवी बैड रवि कुमार का। आपके दिल, फेफड़े, गुर्दे, दिमाग सबको गटर में फेंक के आ जाओ, वरना मूवी के बाद फेंकना ही पड़ेगा। हिमेश रेशमिया ने कुछ भी पैसे चार्ज नहीं किए हैं मूवी के लिए, इंस्टेड एक प्रॉफिट शेयरिंग डील की है। मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए था पैसे, क्योंकि कल किसने देखा है। देखो, मजाक की 100 बातें, लेकिन हिमेश भाई इज अ रियली गुड बिजनेसमैन। मूवी 20 करोड़ के बजट में बनी है और प्री रिलीज ही इन्होंने पूरे 20 करोड़ रिकवर कर लिए, और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से डे 1 कलेक्शन 4 to 5 करोड़ है। और इसके साथ रिलीज हुई फिल्म लवयापा का 3.5 करोड़ है, जबकि लवयापा इससे बेटर मूवी है। हिमेश भाई आज तो पार्टी होगी। चलो, टाइम पास बहुत हो गया, अब आते हैं मुद्दे पे कि मूवी कैसी है। कुछ सीक्रेट फाइल्स होती है जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट लोकेशंस की इंफॉर्मेशन होती है। उसके साथ इंडिया के टॉप 250 अंडरकवर एजेंट्स की भी इंफॉर्मेशन होती है। भाई टॉप 250 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हिमेश भाई को वो सीक्रेट फाइल्स रिकवर करनी होती है। बस इतनी ही फिल्म है। डिटेल रिव्यू देखना है तो बाकी वीडियो देख सकते हो, वरना टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, अपना पसंदीदा पार्ट देख लेना। शुरू में ही हिमेश भाई का इंट्रो आ जाता है। अब ये इंट्रो है कि शॉर्ट फिल्म, मुझे तो नहीं समझ आ रहा था। लिटरली इंट्रो खत्म ही नहीं हो रहा है यार। और इंट्रो में कुछ 8-10 शायरी चेप दिए हिमेश भाई ने। ऐसा लग रहा था सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स एक ही साथ स्क्रीन पे उतार दिए गए हैं। कभी कभी लगता है इंटरनेट ना महंगा ही ठीक था। ये रवि कुमार कभी भी कहीं भी पहुंच के किसी को भी मार देता है। आप लॉजिक समझो, रवि पुलिस वाला है और वो दूसरे देश चला गया है बिना परमिशन के। वहां पहुंच के क्रिमिनल को मार के रिटर्न भी आ गया। एंड माइंड यू, ये सब रवि भाई कर रहे पुलिस फोर्स में रह के। अरे इतनी आसानी से इंसान पाता नहीं है जितनी आसानी से रवि भाई इनकाउंटर कर रहे हैं लोगों का। वैसे मैं ऐसे डायलॉग्स क्यों लिख रहा हूँ? इस मूवी का असर मुझ पे तो नहीं पड़ गया। लॉजिक वैसे भी नहीं है मूवी में। शुरू के आधे घंटे में 2 बार आपको ये बोल दिया जाएगा कि लॉजिक इज ऑप्शनल। हिमेश भाई, ये वाली बात आप नहीं बताते ना तो भी चल जाता। हम कुछ खास लॉजिक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 2 कलियां एक साथ रवि पे फिदा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, दोनों सगी बहन है। एक बहन पूछती है, दीदी दीदी क्या आपको रवि से प्यार है? दीदी सख्त बन के बोलती है, नहीं है प्यार। फिर दीदी ये भी बोलती है उस बहना को कि अगर तुझे प्यार है तो तुझे रवि और मुझ में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। अब बहन बीइंग बहन क्या चूज करेगी ये तो आपको पता ही है। ये क्या चल रहा है यार, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये क्यों चल रहा है? डायलॉग के नाम पर हिमेश भाई के मुंह से सिर्फ होलसेल में शायरी निकल रही है, और उसमें भी हिमेश भाई की डायलॉग डिलीवरी बहुत गंदी थी। अब वो हर डायलॉग चिल्ला के बोल रहे थे या एडिटर ने एडिट में वॉल्यूम बढ़ा दिया, वो मुझे नहीं पता। ऐसा ही कुछ प्रभुदेवा के साथ भी था। फिल्म के मेन विलन प्रभुदेवा है, एंड गेस व्हाट, उनकी डायलॉग डिलीवरी तो हिमेश भाई से भी गंदी है। मैं करीब 2000 साल से चिल्ला रहा हूँ, हिंदी क्लियर नहीं है तो अपनी हिंदी ऑडियो डब करवा लो, लेकिन नहीं, क्योंकि 10 साल बाद किसी रैंडम पॉडकास्ट में जाके ये भी तो बोलना है। मेरे लिए हिंदी के वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट थे, लेकिन मैंने उसको किया। अल्टीमेट डेडिकेशन, वाओ वाओ। हार्ट इमोजी विद एरो 2x। इससे ज्यादा दिमाग तब खराब होता है जब हिमेश भाई विलन टीम में से एक आदमी के क्लब में जाते हैं। वहां वो नाचते वगैरह हैं, मस्त मौज मस्ती करते हैं, फिर उसी आदमी के राइट हैंड को कुत्ता बना के मारते हैं। अब ये सारा एक्शन सीन चल रहा है और सनी लियोनी हिमेश भाई पे क्रश खा रही है। वैसे सनी लियोनी इज प्लेइंग एन अंडरकवर एजेंट। यार इतनी आसानी से सारे टास्क हो रहे थे, इससे अच्छा 2 घंटा टेम्पल रन खेल लो। वहां थोड़ी टफ तो होती है चीज है। इसके बाद ये लोग सनी लियोनी से भी हिंदी बुलवा रहे थे। हिमेश भाई इतने कॉन्फिडेंट है कि रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया को कभी भी धूल चटा दे। बंदा किसी को भी चैलेंज देता है उसी की एक्सपर्टीज में, और वो जीत भी जाता है। ऐसा ही है तो हिमेश भाई एक आधा वर्ल्ड कप दिला दो यार रोनाल्डो को, बेचारा बहुत परेशान हो रहा है। फिल्म का इंटरवल ब्लॉक देख के तुम्हारी आंखों ने उल्टी नहीं कर दी तो मेरा नाम बदल देना। किस महापुरुष ने किया है इसके VFX का काम? ये मूवी भली 80s पे बेस्ड थी, लेकिन आप 80s में बनने वाली प्रॉपर मूवी देखोगे ना, आप बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक ले लो या आप हॉलीवुड में देख लो। हॉलीवुड वाले तो अलग लेवल पे ही काम कर रहे थे, लेकिन लोग तब के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अच्छे VFX बनाते थे, जो कि उस टाइम पर अच्छा माना जाता था। लेकिन हिमेश भाई ने जो VFX दिखाए ना इस मूवी में, अगर वो 80s में भी दिखा दोगे ना तो लोग कब्र में से उठ के आपको एक लाफा मारेंगे, फिर वापस जाके सो जाएंगे। अब आता है सबसे ज्यादा खतरनाक सीन। वो ठंडी वाला मास्क होता है ना, वैसा ही कुछ पहना था हिमेश भाई ने, और वो पहन के जाते हैं भाई चोरी करने। भाई ऐसे कॉस्ट्यूम पहन के कोई मेडिकल चोरी नहीं करता, तो म्यूजियम चोरी करने चले गए हो। वैसे वो म्यूजियम नहीं था, कुछ आर्ट डिस्प्ले वगैरह था। एज यूजुअल बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होती है। गेस करो हिमेश भाई ने क्या किया?
वो लाइट बंद करके रेंगते हुए जा रहे हैं। दुनिया के बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स उस हीरे के नेकलेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उन गार्ड्स को ये नहीं पता चला कि हिमेश भाई बाजू से रेंगते हुए जा रहे हैं। प्रभुदेवा और हिमेश दोनों बाइक पर होते हैं और खड़ी बाइक पे हिमेश भाई विली मार के प्रभुदेवा के मुंह पे टायर मार देते हैं। इसको हम बोलेंगे बाइक वाला लाफा। मूवी में गाने थे या गानों में मूवी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। हर 5-5 मिनट के बाद एक गाना आ ही जाता है। कभी कभी तो बैक टू बैक गाने थे। मुझे 2 गाने में डिफरेंस नहीं पता चल रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने यूट्यूब प्लेलिस्ट खोल दी हिमेश भाई की। इतने यूट्यूब के वीडियोस पे एड्स नहीं आते जितने गाने हिमेश भाई ने इस फिल्म में डाल दिए। कोशिश की गई थी कि इसको स्पूफ टाइप बनाया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। इनका दिमाग कुछ ऐसा चल रहा था कि मूवी इतनी गंदी हो कि लोगों को अच्छा लगने लगे, लेकिन हुआ नहीं। मोस्टली सारे एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी खराब थी। 2-4 लोगों को हिंदी लैंग्वेज पे कमांड भी नहीं था। एज अ रिजल्ट ये सब सुनने में ही बेकार लग रहा था। VFX और सिनेमाटोग्राफी बड़ी ही बेकार थी, स्पेशली VFX। आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना खराब VFX था। BGM भी आपको इक्वली इरिटेट करेगा, स्पेशली वो रवि कुमार वाला थीम सॉन्ग। वो जब बजता है ना तो आपकी रूह कांप जाएगी यार। एक्टिंग की बात करें तो जो कॉन्वर्सेशनल सीन्स थे वहाँ सबकी एक्टिंग नॉर्मल थी। एक इमोशनल सीन था हिमेश का, वहाँ साफ दिख रहा था कि हिमेश भाई से एक्टिंग नहीं हो रही। लेकिन जब स्टोरी ही इतनी थर्ड क्लास होती है ना, तो आप ऑस्कर विनिंग एक्टिंग भी कर लो, मूवी बेकार ही रहेगी। स्टोरी थर्ड क्लास और एक्टिंग अच्छी, ये वाले कॉम्बिनेशन को कोई इज्जत नहीं देता। वर्डिक्ट की बात करते हैं। दिस इज बाय फार द वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन इन माई एंटायर लाइफ। इससे पहले लोग बोल रहे थे सलमान खान की जो अभी आई थी ना अंतिम वगैरह, वो सबसे वर्स्ट मूवी है, पर वो मैंने देखा नहीं तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। मैंने ये देखा है, इसके लिए मैं इस पे रिव्यू बना रहा हूँ। हिमेश भाई अगली बार एक शायरी का इंस्टाग्राम पेज खोल लेना अगर शायरी लिखने का दिल करे तो। लिटरली यार, हिमेश ने जितनी बार मुंह खोला है ना, खाली शायरी चेपी है और कुछ नहीं। मूवी में कभी भी कुछ भी हो रहा है यार। लोकेशन सिंक नहीं रखा ये लोग ने। हिमेश हीरा चोरी करके वो कुछ म्यूजियम टाइप जगह से निकलता है, बाहर आता है तो कुछ गुफा टाइप जगह से निकल रहा है। हिमेश भाई तो निकलते हैं वहां से, वो एक लड़की लाल कपड़े में भाग के आ रही है दुल्हन के कॉस्ट्यूम में, वो किसी तीसरी जगह पर थी। आई डोंट नो हाउ। बर्मुडा ट्रायंगल चल रहा है क्या इधर? मैं इस मूवी को देता हूँ 0%, क्योंकि इससे ज्यादा यार मैं दे नहीं पाऊंगा। यार किस बेसिस पे दूं? आप अगर एग्जाम भी लिखते हो ना तो आपको बोला जाता है एटलीस्ट चैप्टर से जुड़ी चीज रिलेटेबल फॉर्मेट में अपने ओन से लिख देना। वहाँ कुछ चूजे होते हैं जो गाने भर के आ जाते हैं, उनको ऐसी रेटिंग मिलती है जैसा मैंने अभी दिया हूँ। मैं अपने लिए एक नोबेल प्राइज का पिटीशन फाइल करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सर्वाइव कर लिया। तब तक आप बैक इन एक्शन का रिव्यू देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।